तो हाइड्रोकार्बन बताया भाई, हाइड्रोकार्बन क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक क्या कहलाओगे, हाइड्रोकार्बन कहलाओगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण देख रहे हैं हम। आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, देखो ये सीरीज है अग्नि, अगर किसी भी यौगिक में एल्क, ये क्या हो एल्क, ठीक है भाई, एल्क का नाम है, ये क्या का नाम है एल्क। तो अगर किसी भी यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ बोल लेंगे, 2 है तो एथ बोल लेंगे, और कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप बोल लेंगे, 4 है तो ब्यूट, और 5 के लिए पेंट, 6 के लिए एक्स, और 7 के लिए एप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। ठीक है भाई, अब देखो उसमें 3 श्रेणी है, समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी, क्योंकि इनके जो यौगिक होंगे प्रत्येक श्रेणी के यौगिक के जो क्या भाई उसके गुणधर्म होंगे वे एक जैसे होंगे, इसलिए कहते हैं सजातीय श्रेणी। भाई इसी ये वाली श्रेणी है एल्केन श्रेणी, इसके जितने भी यौगिक होंगे ना उन सभी के गुण एक जैसे होंगे। ठीक है, और वो क्रिया भी दूसरे से एक जैसी करेंगे, सेम टू सेम क्रिया दिखाओगे इसके सारे यौगिक इस श्रेणी की। अब ये सीरीज क्या है इसका, एल्केन सीरीज, इसका सूत्र क्या हो CnH2n+2, पहले ही याद कर लेना एल्कीन सीरीज का। एल्कीन सीरीज का सूत्र क्या होगा CnH2n, यानी कि कार्बन की संख्या यदि 1 है n है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। कार्बन की संख्या से ज्यादा हाइड्रोजन यानी कि दुगने हाइड्रोजन होंगे, किसमें भाई एल्कीन में। एल्कीन में क्या होगा, कार्बन की संख्या से दुगने हाइड्रोजन होंगे। क्या होगा भाई एल्कीन में, कार्बन की संख्या से दुगने हाइड्रोजन होंगे। अब बात करें एल्केन की, एल्केन में क्या होगा, कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। भाई दुगना यहां तक तो ये सूत्र चल ही रहा सभी में, देखो चल रहा नहीं भाई, तो आपने ये वाला याद करना CnH2n एल्कीन का। तो एल्कीन का क्या हो जाएगा CnH2n हो जाएगा, यानी कि कार्बन की जितनी भी संख्या होगी उससे दुगनी मात्रा में क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे भाई, दुगनी मात्रा में हाइड्रोजन। तो एल्केन में क्या होगा, जितने कार्बन होंगे उससे दुगनी मात्रा में हाइड्रोजन और +2, समझ गए भाई, कार्बन जितने भी होंगे उससे दुगनी मात्रा में हाइड्रोजन और +2 जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, अब बात करें एल्काइन की, इसमें एल्काइन में क्या होगा, कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम होंगे, कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, एक कौन सी वाली श्रेणी में होगा, एल्काइन में। और एल्केन को एल्केन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, सिंगल बंद होगा। क्या होगा इसमें, सिंगल बंद। एल्कीन जो सीरीज होगी उसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड। और एल्काइन जो सीरीज होगी, एल्काइन सीरीज में क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब जो एल्कीन, ये आपकी श्रेणी है एल्कीन, इसका पहला यौगिक क्या है भाई, एल्कीन सीरीज का बताओ, एल्केन है। एल्केन का मतलब देखो मेथेन, सबसे पहला यौगिक, कार्बन की संख्या 1 होगी तो क्या कहेंगे मेथ, और उसमें 1 जोड़ देंगे एन, क्योंकि कार्बन की संख्या यदि 1 है जैसे CH4 है मेथेन। ठीक है भाई, तो मेथ प्लस एन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा, एल्क, यहाँ तो पहले एल्क का नाम लिखा जाएगा। अगर किसी भी श्रेणी का, इन वाली श्रेणियों का या इनके यौगिक जितने भी इनमें यौगिक हैं उनका मैं नामकरण करना, तो पहले एल्क ने देखेंगे, एल्क क्या लगेगा, एल्क उसमें क्या रखा जाएगा, फिर उस एल्क के साथ क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, उस एल्क के साथ क्या जोड़ेंगे, एन। किसमें भाई, एल्कीन सीरीज में। कौन सी वाली में, एल्केन सीरीज में। तो एल्केन सीरीज में क्या जोड़ेंगे, एल्क के साथ एन जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसका यौगिक है CH4, ये निकाल लिया कैसे हमने, जब आप कार्बन यहाँ पे इसका सूत्र रखोगे C बराबर N बराबर 1 रख दो, यहाँ क्या रख दिया भाई, N बराबर 1 रख दिया इसमें, तो C1 हो गया। H कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 2, तो C और H हो जाएंगे 4 जुड़ के भाई, 2 ये और 2 ये, तो 4 हो गए CH4। तो ये क्या है, एल्केन सीरीज का पहला यौगिक है। एल्केन सीरीज का क्या है, ये पहला यौगिक है, और इसका नाम क्या है भाई, मेथेन। क्या नाम है इसका, मेथेन, CH4 मेथेन। अब इसका जो दूसरा यौगिक है वो क्या है, दूसरा यौगिक C2H6। ये कैसे बनाया, जब N का मान क्या रख देंगे हम, बताओ, N का मान रख दो उसमें यहाँ भाई, दूसरा यौगिक बनाना तो N का मान 2 रख दो यहाँ, तो C2 हो जाएगा। और H दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, यानी कि 2 दूनी प्लस 2, दुगने तो 2 ज़्यादा यानी कि 4 तो ये हो गया और 2 ये 6, तो C2H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H6। तो ये क्या है, इसका दूसरा यौगिक है। अगर इसकी संरचना बनानी हो तो क्या करेंगे, देखो कार्बन इसमें 2 है, और हमें पता कि जो एल्केन सीरीज है,
एल्केन सीरीज में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा भाई, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा, तो कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो गया। अब 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। कार्बन की संयोजकता कितनी पूरी करनी है हमें, 4 पूरी करनी। कितनी पूरी करनी, 4। तो 3 तो ये होगी इधर और 1 यह होगी, तो 4 होगी पूरी कंप्लीट। इधर क्या है, 3 तो ये होगी, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए और 1 यह वाली, क्योंकि ये जो बीच में होगा ना कार्बन कार्बन के मध्य जो बीच में बंद होगा, ये दोनों तरफ काउंट होगा, इसकी तरफ भी इसकी तरफ भी। और हमें 4 संयोजकता पूरी करनी। कार्बन हाइड्रोजन यानी कि जो कार्बन होगा उसकी संयोजकता कितनी पूरी करनी, 4 पूरी करनी कार्बन की। ठीक है भाई, तो ये यौगिक कौन सा हो जाएगा, C2H6। अब बात करें इसके तीसरे यौगिक की, तो n बराबर 3 रख लेंगे। n बराबर क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे। तो यौगिक क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। यहाँ 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 और प्लस 2 8 हो जाएगा, C3H8। ये यौगिक क्या होगा, इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा, एल्क का नाम क्या होगा भाई, प्रोप। और उसमें जुड़ेगा क्या, सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एन जुड़ जाएगा। तो प्रोप प्लस एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा ये। तो ये क्या है श्रेणी का, बताओ तीसरा यौगिक है। अब बात कर रहे थे हम एल्कीन सीरीज की। एल्कीन सीरीज का सूत्र क्या होगा, CnH2n। इसका पहला यौगिक क्या होगा, C2H4 होगा। इसका यौगिक क्या होगा पहले वाला भाई, C2H4। कैसे, C का मान यहाँ 2 रखो और यहाँ सॉरी N का मान 2 रख दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 कितने हो गए भाई, 4। तो C2 रखने पे हाइड्रोजन क्या हो जाए, 4 हो जाए। तो पहला यौगिक यही बनेगा, इसका पहला यौगिक क्या बनेगा, यही बनेगा। तो CH4, इसकी संरचना कैसे बनाओगे C2H4 की भाई, C2H4 में क्या होगा, एल्कीन सीरीज है ये, तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो गया। H कितने है इसमें, 4। तो 4H में कैसे जोड़ेंगे, इस कार्बन की 2 संयोजकता तो इधर तो पूरी होगी, 2 बंद तो इसने इसके साथ बना लिए, 1 इसके साथ बना लिया, 1 इसके साथ, तो 4 पूरे हो गए नहीं, संयोजकता इसकी 4 पूरी होगी नहीं भाई, 4 बंद पूरे हो गए। इस वाले कार्बन पा जो, इस वाले कार्बन के 2 बंद इधर बनने, ठीक है, और 2 इधर, तो कितने बनने इसके भाई, 2 इधर बन गए और 2 इधर, तो 4 बंद बन गए टोटल जो है, तो दोनों के कंप्लीट हो गए। तो यौगिक बन गया C2H4। और इसका नामकरण क्या होगा बताओ, कैसे देंगे इसका नाम। इस वाली सीरीज में हम इन जोड़े हैं, क्या जोड़े हैं इसमें, इन। पहले तो एन जोड़ रहे थे मेथेन एल्केन में तो एन जुड़ा है, इसके नाम तो स्पष्ट है। इसमें क्या जुड़ा, ये कैसे बना हुआ होगा देखो, मैं बता रहा तुम्हें, एल्क प्लस एन तक बना हुआ है ये, एल्क प्लस एन। और जब इन्हें जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन। और ये वाला एल्कीन कैसे बना होगा, ये बना होगा एल्क प्लस इन से, एल्क प्लस इन। तो एल्क कितना हमारे पे, एल्क का मतलब है कार्बन की संख्या। एल्क का मतलब क्या होगा भाई, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या यहाँ 2 है, तो 2 के लिए एल्क क्या होगा, 8। कार्बन 2 के लिए क्या होगा, 8 होगा। और उसमें क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा, उसमें क्या जुड़ेगा, इन। तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक है, बड़ी की मात्रा कर लियो या जो भी, तो एथीन हो गया। अब बात करें एल्काइन सीरीज की, तो एल्काइन सीरीज में ट्रिपल बंद होगा, कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंद होगा, त्रिबंध होगा। और इसका सूत्र क्या हो, CnH2n-2। तो उसका पहला जो यौगिक होगा, C बराबर 2 रखेंगे, 2 रखने पे C 2 हो जाएगा यहाँ। और ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, और उसमें तो 2 कम, तो 4 में से 2 गई 2, तो यानी कि C भी 2 हो गया, H भी 2 हो गया। और ये यौगिक कौन सा बनेगा देखो, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए भाई, त्रिबंध होना चाहिए कार्बन कार्बन के मध्य। तो 3 बंद तो ये हो गए, इस वाले कार्बन के 3 बंद तो ये हो गए, और 1 बंद ये हो, तो टोटल कितने बंद हो गए, कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंद हो गए, 1 बंद इसका भी, 4 पूरे हो गए कंप्लीट। इस वाले कार्बन पा जो 3 बंद ये हैं, इसके 1 इधर, तो कितने हो गए, 4 बंद हो गए टोटल कंप्लीट। तो C2H2। ठीक है भाई। अब ये इस यौगिक का नाम बताओ कैसे दिया जाएगा भाई, कार्बन इसमें 2 हैं तो क्या लिया जाएगा, 8 लिया जाएगा। और ये कैसी सीरीज है, एल्काइन सीरीज है, तो एल्काइन कैसे बनना होगा, जैसे मुझे बताया, ये बनना होगा एल्क प्लस आइन से। कैसे बनना होगा, एल्क प्लस आइन से, आइन जुड़ेगा इसमें, एल्क में क्या जुड़ेगा, आइन। एल्क का नाम क्या है भाई, कार्बन 2 के लिए 8 है और उसमें आइन जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा
एथ प्लस आइन। क्या भाई जुड़ के क्या हो जाएगा एथ प्लस आइन, तो इसे क्या कह देंगे एथाइन कह देंगे। क्या कह देंगे इसे एथाइन कह देंगे, इसे क्या कह देंगे एथाइन। ठीक है भाई। श्रेणी में जो एल्केन सीरीज है, एल्केन सीरीज का n बराबर 5 पे यौगिक देखेंगे हम, यानी कि 5वां यौगिक देखेंगे, इसका क्या बैठेगा, तो सी n बराबर क्या रख दिया 5, हाइड्रोजन क्या होंगे दुगुने तो 2 ज़्यादा, तो 2 गुणा कितना है n बराबर 5 रख दिया। ठीक है, या n बराबर 6 कर लो, 5 तो हमें देख लिया, सी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि n बराबर 6 हो जाएगा। और ये 2n+2, तो 2 गुणा n का मान कितना भाई 6, यहाँ n का मान रख रहे 6, तो 6 दूनी 12 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा सी 6। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12 और 2 14, कितने हो जाएंगे भाई 14 हो जाएंगे, तो सी 14, तो कार्बन 6 हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे 14। तो कौन सी सीरीज का यौगिक है ये, एल्केन का ही है, जब कार्बन की संख्या 6 है, यानी कि n बराबर 6 पे। इसका नामकरण कैसे करेंगे, एल्क प्लस इन, तो एल्क क्या है कार्बन 6 के लिए एल्क क्या हो हेक्स, कार्बन 6 के लिए क्या हो हेक्स। और क्या जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के मध्य इन जुड़ेगा, वो कैसे पता करेंगे, ये कार्बन कार्बन है, कितने कार्बन है इसमें 6, तो अब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इस सिरे पे जोड़ दिया, एक इस पे, क्यों ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैं कार्बन की संयोजकता 4 पूरी करनी, 4 बंद इसके पूरे करनी, तो सिरे वाले कार्बन पर हमेशा 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, ध्यान रखियो 3 चीजें जुड़ेंगी सिरे वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन जोड़ ले। अब ये बीचले वाले पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, बीचले वाले पे कितने जुड़ेंगे 2, इसकी संयोजकता पूरी करनी 4, देखो 2 तो ये पूरी होगी इसकी, एक बंद इसने इसके साथ बनाए रखा है, एक इसके साथ, तो 4 हो गए पूरे। फिर इस कार्बन ने एक बंद ऊपर बनाए रखा है, एक नीचे, 2 तो यही हो गए इसके कार्बन कार्बन के, और एक ही और एक ही, 4 हो गए भाई कंप्लीट। इस वाले कार्बन पा जो इसके 2 बंद तो ये हो गए, और 2 बंद एक यू 4 पूरे हो गए। इस वाले कार्बन पा जो, ठीक है, अब सारों के पूरे हो गए कंप्लीट, प्रत्येक कार्बन के 4 बंद पूरे हो गए। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, कार्बन 6 है तो हेक्स हो जाएगा, और प्लस क्या जोड़ेंगे एन जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन जोड़ रहे, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई हेक्सेन, क्या हो जाएगा हेक्सेन। अब C बराबर 7 करके दिखाओ, C बराबर 7 यदि रखें हम,